दिल्ली के मेहरौली के छतरपुर के जंगलों में एक दरिंदा अपनी मासूका के कई टुकड़े कर फेंक देता है। आखिर क्यों वह दरिंदा अपनी दरिंदगी को दिखाते हुए बेरहम होकर अपनी मासूका की हत्या कर देता है? आखिर क्यों मेहरौली के जंगल उस दरिंदे के द्वारा फेंके गए उसकी मासूका के टुकड़ों के लिए कम पड़ जाता है, जो वह उत्तराखंड के देहरादून के क्षेत्र में आकर अपनी मासूका के शरीर के टुकड़ों को फेंक देता है। एक दरिंदा अपनी दरिंदगी को दिखाते हुए, अपनी बेरहमी को दिखाते हुए, अपनी 3 साल से उसके प्रेम प्रसंग में रह रही मासूका की हत्या कर देता है, उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है, उसकी जान ले लेता है। आखिर क्यों वह लड़की उस दरिंदे के प्रेम में इतनी अंधी हो जाती है कि अपने माँ बाप को त्याग देती है, अपने घर परिवार को त्याग देती है और उस दरिंदे, उस बेरहमी को अपना जीवन साथी बनाने पर तुल जाती है। बार बार उस दरिंदे के हाथों वह बुरी तरह से घायल हो जाती है, फिर भी तब तक वह उस दरिंदे के साथ रहना चाहती है जब तक कि वह दरिंदा उसकी जान नहीं ले लेता है, जब तक कि वह दरिंदा उसकी जान लेकर उसे मजबूरन इस लोक से परलोक नहीं भेज देता है। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को। और एक बार फिर से सुरेंद्र सूर्य रावत आपके सामने एक और दरिंदे की दरिंदगी और बेरहमी को लेकर फिर से हाजिर हुआ है, फिर से प्रस्तुत हो चुका है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित प्रेम कहानी की, प्रेम प्रसंग की दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपका प्रेम से भरोसा उठ जाएगा, जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको भी लगने लगेगा कि आजकल के युवाओं में जो प्रेम होता है वो मात्र एक आकर्षण होता है और कुछ समय बाद इनका प्रेम एक दूसरे से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, समाप्त होना शुरू हो जाता है। ये एक दूसरे से चिढ़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं, या फिर इनमें से कोई एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देता है और दूसरे को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, जैसे कि इस कहानी के दरिंदे किरदार ने किया है, जिसका नाम है आफताब और जिसकी प्रेमिका का नाम है सरदा। आफताब नाम का यह दरिंदा सरदा वालकर नाम की लड़की के साथ 4 सालों से प्रेम प्रसंग में था, यानी कि 2018 से 2022 तक ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में थे और लगातार 4 सालों से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। जिन लोगों को लिव इन रिलेशन जैसे वाहियात शब्द का पता ना हो, मैं उन लोगों को बता दूं, लिव इन रिलेशन एक ऐसा वाहियात प्रक्रिया है जिसमें दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे की रजामंदी से, मंजूरी से एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं और एक दूसरे को जाने पहचानने का काम करते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की जान पहचान नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आफताब नाम का यह दरिंदा सरदा वालकर के साथ लिव इन रिलेशन में तो रहना चाहता है, लेकिन उसके साथ शादी नहीं रचाना चाहता है। लेकिन सरदा वालकर लगातार आफताब को शादी के लिए फोर्स करती है, शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है, जिसके चलते आफताब नाम का यह दरिंदा गुस्से में आकर अपना आपा खो देता है और सरदा वालकर की हत्या कर देता है। आफताब नाम का यह दरिंदा पेशे से एक शेफ था और यह अपने आप को फूड ब्लॉगर कहता था। यह वेजिटेबल्स और फ्रूट को काटने में काफ़ी माहिर था। अपने कैरियर को बनते हुए न देखकर यह मुंबई के मलाड में पहुंच जाता है और वहां पर कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर देता है। वहीं पर इसकी मुलाकात सरदा वालकर से होती है और ये मुलाकात एक अच्छी जान पहचान में बदल जाती है और एक अच्छी जान पहचान प्रेम प्रसंग में बदल जाती है और ये एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। सरदा वालकर एक दिन अपने घर वालों से कहती है, अपने माँ बाप से कहती है कि उसका ऑफिस उसके घर से काफ़ी दूर पड़ता है और घर से ऑफिस जाने में, ऑफिस से घर जाने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ ऑफिस के पास ही एक फ्लैट पर किराया लेकर रहेगी। तो उसके माँ बाप मान जाते हैं और सरदा वालकर तब से आफताब नाम के दरिंदे के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। बाद में सरदा वालकर आफताब को लेकर अपने घर जाती है, लेकिन उसके माँ बाप आफताब को पसंद नहीं करते हैं और इस रिश्ते का विरोध करते हैं। तो सरदा वालकर गुस्से में आकर अपने माँ बाप का परित्याग कर देती है, अपने घर का परित्याग कर देती है और हमेशा हमेशा के साथ आफताब के साथ चली जाती है। लेकिन आफताब फिर भी अपने घर वालों के साथ मिलता जुलता रहता था। 2019 में सरदा वालकर अपने घर का परित्याग कर देती है, अपने माँ बाप को छोड़ देती है और हमेशा हमेशा के लिए आफताब जैसे दरिंदे के साथ चली जाती है और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देती है। लेकिन इन दोनों के बीच धीरे धीरे झगड़ा होना शुरू हो जाता है और झगड़े का एकमात्र कारण यह था कि सरदा वालकर अब धीरे धीरे आफताब को शादी के लिए मनाने लगी थी। इसी वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता था और आफताब कई बार अपना आपा खो देता था और सरदा की बुरी तरह से पिटाई कर देता था और सरदा को घायल कर देता था। कई बार सरदा बुरी तरह से घायल हो जाती थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी अड़चनें आने लगी थी। इन दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया था और
सरदार ने आफ्ताब को छोड़ने का फैसला भी कर दिया था, लेकिन आफ्ताब उसको छोड़ नहीं पाता था और ना ही उसके साथ शादी करने के लिए तैयार था। धीरे धीरे जब आफ्ताब नाम के इस दरिंदे को ऐसा लगा कि मुंबई में रहकर उसका कैरियर नहीं बनेगा, तो 8 मई 2022 को यह दरिंदा सरदार वालकर के साथ दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली के छतरपुर के एक मकान पर इसने किराए पर रूम ले लिया और दोनों के दोनों वहां रहने लगे। दिल्ली के छतरपुर में एक मकान पर किराए पर रहते हुए आफ्ताब और सरदार वालकर को महज 10 ही दिन होते हैं कि 18 नवंबर 2022 की रात को आफ्ताब सरदार की गला दबाकर हत्या कर देता है और उसके 35 टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में फेंक देता है। पुलिस को एक बयान देते हुए आफ्ताब कहता है कि जब मैंने सरदार की हत्या की तो उसके बाद मैं पूरी रात भर सोचता रहा कि मैं इसकी लाश का क्या करूं। उसके बाद वह अगले दिन वहीं लोकल मार्केट में जाकर कुछ अगरबत्तियां, कुछ रूम फ्रेशर लेकर और 300 लीटर का एक रेफ्रिजरेटर लेकर घर पहुंचता है और उसके बाद सरदार की बॉडी के कई टुकड़े करके फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देता है। आफ्ताब पुलिस को बयान देते हुए कहता है कि उसको सरदार की बॉडी को टुकड़ों में विभाजित करने में लगभग 18 दिन लगे और वह 18 रातों तक सो नहीं पाया और थोड़ा थोड़ा करके सरदार की बॉडी के टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों में फेंकता गया। कुछ टुकड़े उसने देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में भी फेंके, क्योंकि दिल्ली के शहर के बीच सरदार के इतने टुकड़ों को, सरदार के बॉडी को डिस्पोज करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। आफ्ताब पुलिस को बयान देते हुए कहता है कि सरदार की बॉडी को दिल्ली शहर के बीच ठिकाने लगाना आसान नहीं था, डिस्पोज करना आसान नहीं था, इसलिए उसने सरदार के 35 टुकड़े कर दिए। बाद में वह कमरे की सफाई भी करता है और रेफ्रिजरेटर की सफाई भी करता है। आफ्ताब पुलिस को एक बयान देते हुए कहता है कि उसने सरदार की बॉडी के 35 टुकड़े किए और 35 टुकड़े करने के बाद उसने सरदार की बॉडी के टुकड़ों को फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया और उसको सरदार की बॉडी के टुकड़ों को ठिकाने लगाने में लगभग 18 रात लग गई। 18 रात तक वह सो नहीं पाया था और हर रात को 2 बजे वह मेहरौली के जंगल में निकल पड़ता और बैग पर लेकर सरदार की बॉडी के टुकड़ों को जंगल में फेंक देता। उसे लगा कि सरदार की बॉडी के टुकड़ों को जानवर खा जाएंगे, जंगली जीव खा जाएंगे। आफ्ताब नाम का यह दरिंदा हॉलीवुड की वेब सीरीज डेक्स्टर को देखकर इस घटना को अंजाम देने के लिए प्रेरित होता है और सबूतों को मिटाने के लिए गूगल और इंटरनेट का प्रयोग करता है। आफ्ताब की इस दरिंदगी को देखते हुए पूरे देश के लोगों की रूह कांप गई है, पूरे देश के पैरों से जमीन खिसक गई थी। आफ्ताब की दरिंदगी को देखते हुए पूरा देश हैरान है, पूरा देश चकित है। अपने परिवार का परित्याग करके, अपने माँ बाप का परित्याग करके, अपने घर वालों को छोड़कर जिस तरह से सरदार वालकर ने प्रेम में अंधी होकर दरिंदे आफ्ताब का साथ दिया, दरिंदे आफ्ताब के साथ रहना सुनिश्चित किया, वह वाकई हैरान कर देने वाला था। आज की पीढ़ी में, आज की जनरेशन में लिव इन रिलेशन नाम का ये वाहियात शब्द बहुत तेज़ी से ट्रेंड हो रहा है और आजकल की जो युवा हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो अपने माँ बाप का विरोध करने में देर नहीं करते हैं और किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और फिर दरिंदगी का शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने देश के अंदर, अपने उत्तराखंड देवभूमि के अंदर होने वाली हर एक आपराधिक घटना को, हर एक वाहियात घटना को आप सभी के सामने पेश करता रहूंगा, आप सभी के सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई खबर के साथ और करते हैं आज के ब्लॉग को, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो पर लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस खबर को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई ब्लॉग और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।